नमस्कार दोस्तों आज मैं एलएलबी प्रथम वर्ग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर लाया हूँ, जो कि 2024 का पेपर है। फोर्थ पेपर है, फैमिली लॉ, पारिवारिक विधि। समय 3 घंटे हैं, 100 नंबर का पेपर है। निर्देश हैं, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है और 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ ब स। खंड अ से है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 उत्तर देना है 50 शब्दों में। एक प्रश्न 2 नंबर का है। पहले का पहला है, स्मृति हिंदू विधि के स्रोत के रूप में, कुरान मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में, हिंदू विधि में सप्तपदी, बातिल विवाह मुस्लिम विधि में, दत्तक, मुस्लिम विधि में वयस्कता का विकल्प। 7वां है पृष्ठ संबंध का सिद्धांत। 8वां है मुस्लिम विधि में इद्दत। 9वां है हिंदू विधि में अभिव्यंजन। 10वां है खुला और मुबारक। तो यही अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन थे, जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। फिर अगला है खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो एक प्रश्न 10 नंबर का है, 5 प्रश्न है सब। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन है। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वैध विवाह की आवश्यक अपेक्षाओं का वर्णन कीजिए। अथवा क्या आप सहमत हैं कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, विवेचना कीजिए। तो अथवा करके जो है दोनों में से एक करना है। तीसरा है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैध दत्तक की आवश्यक अपेक्षाओं का वर्णन कीजिए। अथवा एक 27 वर्षीय हिंदू पुरुष 20 वर्षीय एक हिंदू महिला से विवाह करता है, दोनों एक ही गोत्र के संबंधित सगोत्री हैं, इस विवाह की वैधता का परीक्षण कीजिए। चौथा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्रूरता के आधार पर विवाह के पक्षकारों को क्या उपचार प्रदान किए जा सकते हैं, विवेचना कीजिए। अथवा उन आधारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए जिन पर मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी अपने विवाह विच्छेद के लिए डिक्री प्राप्त कर सकती है। 5वां है मुस्लिम विधि के अंतर्गत अभिस्वीकृति की व्याख्या कीजिए। अथवा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6वां है हिंदू अवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत कितने प्रकार के संरक्षक होते हैं, प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा दहेज की परिभाषा दीजिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज देने और दहेज लेने के लिए दंड के क्या प्रावधान है, विवेचना कीजिए। फिर खंड स है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है 500 शब्दों में। एक प्रश्न 15 नंबर का है। 7वां है एक हिंदू पुरुष एक हिंदू महिला ब से विवाह करता है, कुछ समय पश्चात वह अपने पति का घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। आरोप यह है कि उसने ऐसा अपने पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार से विवश होकर किया। अब वह अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण का दावा करती है, क्या उसे सफलता मिलेगी, निर्णय दीजिए। फिर 8वां है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए, क्या यह संवैधानिक रूप से वैध है, विवेचना कीजिए। 9वां है मेहर एक असुरक्षित ऋण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि एक महिला को मेहर वसूली की क्या सीमाएं हैं। 10 है अभिव्यंजन एक स्थान मात्र का परित्याग नहीं है, बल्कि एक स्थान का परित्याग है,
इस कथन के आलोक में विवाह विच्छेद के आधार के रूप में अभिव्यंजन की विवेचना कीजिए। 11 है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किन स्थितियों में एक पत्नी पति के से पृथक आवास और भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों बस यही था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 क्वेश्चन, 5 में से 2 का उत्तर देना है। तो यही था LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर पारिवारिक विधि। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।